अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बिलाखिर एक फैसला कर लिया है और उस फैसले के बाद इंडिया के दो ममालिक में से एक मुल्क के बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। कौन से वो ममालिक हैं और क्या वजूहात है कि इंडिया के ताल्लुकात एशिया कप को लेकर किस बोर्ड से खराब हो सकते हैं, इस वाले से हम बताएंगे। और पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है और हाइब्रिड मॉडल को जो मुस्तरद किया गया है इंडिया की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से, इसकी क्या वजूहात हैं। एशिया कप का इनेकाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना था। इंडिया की तरफ से ये एतराज आया कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम नहीं जाएगी और पाकिस्तान में ना होने की पीसीबी जो एग्री हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना हो उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात के ऊपर इंडिया को राजी करने की कोशिश करता था कि किसी न किसी तरह एशिया कप के लिए इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाए और दीगर टीमें भी पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उस वक्त हालात जो है वो हुकूमत के भी कंट्रोल में नहीं है, पीसीबी तो दूर की बात है। इन सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है नजम सेठी, उन्होंने जो है यूएई का दौरा किया और उनको उस वक्त इस बात का अंदाजा था जिस वक्त वो यूएई जा रहे थे कि पीछे जो हालात हैं वो किस तरह के होंगे, क्योंकि हुकूमती सतह पर लोगों से उनकी बात हुई थी और क्या कुछ चल रहा था पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान के हालात को लेकर। तो इस वजह से उनको काफी अपडेट भी मिली हुई थी और ये भी बताया गया था कि अगर आप ये चाह रहे हैं, ये कोशिशें करना चाह रहे हैं कि पीसीबी 6 मुल्कों की टीम को पाकिस्तान के अंदर बुलाए और उसके अंदर इंडिया की टीम भी शामिल हो, तो ऐसा खुदा के वास्ते अभी नहीं करना। इसलिए पीसीबी को बताकर भेजा गया था कि जो भी फैसला करना है वो अपने तौर पर करो और एशिया कप को मुल्क से बाहर लेकर जाओ। अब पीसीबी जो है वो अपने मौके से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की दो ममालिक से कौन कौन से ममालिक है जिनसे बात खराब होगी, उनमें या तो यूएई शामिल है या फिर श्रीलंका शामिल है। श्रीलंका को इंडिया ने एक सीरीज देने का वादा किया था और उसके बाद कुछ पैसों का भी लालच दिया था, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अब श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ जो है अपने मामला को तय कर चुका है और इस वजह से इंडिया जो है वो चाहता था कि श्रीलंका के अंदर न्यूट्रल वेन्यू के अंदर अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कोई और वेन्यू हो सकता है तो वो श्रीलंका हो, क्योंकि वहां पर जो है सूरत हाल जो है वो इंडिया के हवाले से सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो यूएई के अंदर इनेकाद कराने का कहा, जिसके ऊपर इंडिया ने एतराज किया। इंडिया का ये कहना था कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इंडिया का ये एतराज बिल्कुल गलत था। पाकिस्तान ने इस हवाले से मिसाल दी। पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया ने 2020 के अंदर आईपीएल वहां पर करवाया है, 2018 के अंदर इन्हीं महीनों के अंदर जो है एशिया कप का इनेकाद हुआ है, 2022 के अंदर इन्हीं महीनों के अंदर यानी कि सितंबर अगस्त के अंदर इसी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है। तो अब एकदम से क्या हो गया ऐसा कि जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस बात पर एतराज कर रहा है। तो इंडिया के एतराज की वजह गर्मी नहीं थी, उसने श्रीलंका के साथ मामला जो है वो तय किए हुए थे, जिसकी वजह से उसका एतराज जो है वो गैर मायनी हो गया है। अब अगर श्रीलंका के अंदर एशिया कप नहीं होता और पाकिस्तान यूएई के अंदर करवा लेता है तो श्रीलंका से इंडिया बोर्ड की खराब हो जाएगी। अगर श्रीलंका के अंदर होता है तो यूएई के बोर्ड से इंडिया की बात जो है वो खराब हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी बातचीत यूएई के साथ कर चुका है और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस बात की तैयारियों के अंदर अब दाखिल हो चुका है कि यूएई के अंदर एशिया कप का जो इनेकाद है वो करवाया जाए। और पाकिस्तान के हालात वैसे भी इस काबिल नहीं है इस पोजीशन के ऊपर कि यहां पर एशिया कप का इनेकाद करवाया जाए। इसलिए पीसीबी अब थर्ड कंट्री यानी कि न्यूट्रल वेन्यू जो है उसको अगर उसने फाइनल किया है तो वो यूएई को फाइनल किया है। दुबई के अंदर एशिया कप होगा और पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो भी और तमाम जितने भी टूर्नामेंट के मैचेस हैं वो उसी मुल्क के अंदर खेले जाएंगे। इंडिया को इस बात के ऊपर एतराज है और ये एतराज ना सिर्फ पीसीबी से है बल्कि अब यूएई के हुकाम से भी इंडिया का एतराज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एशिया कप जो है अगर यूएई के अंदर होता है और यूएई से इंडिया मुखालफत करता है कि यहां पर ये टूर्नामेंट ना हो, ये टूर्नामेंट श्रीलंका के अंदर हो, तो फिर यूएई वाले हुकाम जो है वो भी इंडिया के साथ नाराज हो जाएंगे, जो उनकी बहुत अच्छी बातचीत है इंडिया से। और अब अगर इस तरह की कोई कार्रवाई इंडिया करता है
तो फिर यूएई वाले नाराज हो जाएंगे। और अगर इंडिया एग्री करता है एशिया कप यूएई के अंदर कराने के लिए, तो श्रीलंका को जो उसने लारे लप्पे दिए हुए थे, जो उसने लालच देकर अपनी तरफ करवाया था, तो वहां पर जो है वो इंडिया के मामला जो है खराब हो जाएंगे। इस मामले के ऊपर सबसे पहले तो आपकी राय में ये जानना चाहूंगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एशिया कप जो है वो होस्ट मुल्क है पाकिस्तान, और करवाना पाकिस्तान को है, ऐतराज है इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, फिर दीगर मामलों के अंदर इंडिया इतना आगे पीछे क्यों घूम रहा है? यही वजह है, इंडिया मुकम्मल तौर पर अपने आप को बाप साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम सबके अब्बू हैं। और यहां पर जो ऐतराज है वो ये है कि इंडिया इतना मामलात को आगे पीछे क्यों कर रहा है, क्यों इतनी बातचीत कर रहा है, 5 मुल्क की टूर्नामेंट कराने की वो बात कर रहा है, ऊपर से एशिया कप कहां होगा कहां नहीं होगा इंडिया की मर्जी इंडिया की मर्जी से तय होना है, माफ कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया इस तरह मामलात को अपने तौर पर हल करेगा तो फिर या तो होस्टिंग राइट्स किसी मुल्क को नहीं दिए जाएं, अगर दिए जाएं तो उस मुल्क के ऊपर तमाम तर चीजें जो हैं उसके हाथ में रख दी जाएंगी, जो वो करेगा वो उसकी मर्जी है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, हर चीज अपने हाथ में रखी है, हर मामले को वो खुद देख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ऐतराज है कि इंडिया जो है इन मामलात के अंदर क्यों इतनी बातचीत कर रहा है, क्यों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर टूर्नामेंट होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इस वक्त ऐसा मौसम होगा। याद रहे कि श्रीलंका के अंदर जिस तारीखों के दौरान ये टूर्नामेंट कराने की बातचीत की जा रही है, उन दिनों के अंदर श्रीलंका के अंदर 80% बारिशों के इम्कानात हैं, और इस बात को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है, बिल्कुल इस बात के ऊपर नहीं देखा गया कि वहां पर क्या सूरत हाल होगी। एशिया कप के तकरीबन 60% मैचेस जो हैं वो बारिश की नजर हो सकते हैं, लेकिन इंडिया को इस बात पे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है, ना ही वो इस बात को देख रहा है, क्योंकि इसका होस्ट जो है वो पाकिस्तान है। इंडिया अगर 60% मैचेस व्हाइट वॉश यानी कि बारिश की नजर हो भी जाए, तब भी इंडिया को इस हवाले से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस एशिया कप का होस्ट जो है वो इंडिया है और वो पाकिस्तान है। इसलिए अगर मैचेस जो है वो जाया भी होते हैं या एशिया कप बर्बाद भी होता है तो इंडिया को इस हवाले से खुशी होगी, ना कि किसी किस्म का पछतावा। इसीलिए इंडिया यही कोशिश करना चाह रहा है कि श्रीलंका के अंदर हो और बारिश की नजर सारे मैच हो जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट जो है वो किसी न किसी तरह बर्बाद हो जाए। यही कोशिश है इंडिया की हमेशा से, और यही कोशिश अब वो अमली जामा इसके ऊपर पहनाना चाहता है। और ये कोशिश जो है वो पीसीबी जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। पीसीबी की जानिब से अब नजम सिद्दीकी साहब ने दरपर्दा जो है वो मामला तय कर लिए हैं, और वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इस बात का वो ऐलान कर देंगे कि यूएई के अंदर हम एशिया कप जो है उसको मुंतकिल कर रहे हैं। एशिया कप के अंदर न्यूट्रल वेन्यू के अंदर एशिया कप का इनेकाद होगा यूएई के अंदर, और पीसीबी की जानिब से होस्ट मुल्क रहते हुए तमाम तर मामला जो है वहां पर तय होते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया कप के हवाले से जो बड़ी अपडेट यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मैचेस हैं उसके अंदर 3 मैच, यानी कि अगर फाइनल में दोनों टीमें पहुंच गई तो 3 मैचेस लाजमी होंगे, और इस हवाले से बहुत बड़ी रकम जो है वो पीसीबी की सोच से भी ज्यादा एक बड़ी रकम जो है वो पीसीबी के हाथ आ सकती है। इसलिए अब पीसीबी जो है इस मामले को संजीदगी से देख रहा है, देर से देख रहा है, क्योंकि ये मामला जो आज पीसीबी कोशिश कर रहा है, ये मामला जो है पीसीबी को 3 महीने 4 महीने पहले जो है ये मामला हल कर लेना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से अब हंगामी तौर पर पीसीबी को ये मामला जो है वो हल करने की तरफ जाना पड़ रहा है। नजम सिद्दीकी साहब ने 80% तक मामला जो है वो यूएई के साथ तय कर लिए हैं। एशिया कप अब यूएई के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, और नजम सिद्दीकी साहब जो है वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगे उसके बाद इस बात का ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान के हालात इस काबिल ना बनाने के लिए इंडिया ने कोई साजिश नहीं की है, ना ही किसी और मुल्क ने कोई कोशिश की है। पाकिस्तान के हालात खराब करने में जो एक फैक्टर जिम्मेदार है वो खुद पाकिस्तान है। हम यही कहते हुए आ रहे हैं इंडिया को, इंडिया किसी साजिश को ना करे, कोई तैयारी ना करे पाकिस्तान को नीचे करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो खुद अपने दुश्मन हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर देते हैं। इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान खुद है और पाकिस्तान की आवाम है।
जिस तरह बड़े बड़े ओहदों पर बंदरों को लाकर पाकिस्तान के अंदर बिठाया जाता है और यहां पर जिस तरह मामलात को हल किया जाता है, तो पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम जिस तरह धक्के देकर गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह उसको अदालत की हुदूद के अंदर से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह ये मामला जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये मामला जो है वो इतनी जल्दी हल नहीं होंगे और इसका नुकसान इंडिया को नहीं होगा, श्रीलंका को नहीं होगा, बांग्लादेश को नहीं होगा, किसी एशियन मुल्क को नहीं होगा। इस बात का नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को होगा और इस नुकसान का जिम्मेदार जो है वो कोई भी नहीं है। इस नुकसान का जिम्मेदार जो है वो भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। इसलिए किसी को चिंता की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम खराब कर रही है, पाकिस्तान के हुक्मरान खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं वो खुद खराब कर रहे हैं। और पाकिस्तान को आज इस हालत के अंदर लाने के लिए जो जिम्मेदार है वो इंडिया नहीं है, कोई भी नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो इन हालात को और मजीद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप का इनेकाद नहीं हो सकता। ये बात कहते हुए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अगर कोई चलता हुआ जाए और सामने उसको कोई बताए कि खंबा है और उसके बावजूद भी वो खंबे पर जाकर सर टकराए, तो ऐसे शख्स को अगर नाम दिया जाए तो वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी आवाम का हो सकता है, क्योंकि इन हालात का जिम्मेदार जिनके अंदर पाकिस्तान आजकल घिरा हुआ है, थोड़ा बहुत तो किरदार इंडिया का होगा लेकिन ज्यादातर किरदार जो है वो पाकिस्तानी खुद हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड हो, हुकूमत हो, कोई सा भी बड़ा इदारा हो, चाहे वो कोई भी बड़ा इदारा हो, उसके अंदर पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, जिस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, वही इन हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब जो है वो एशिया कप जो इनेकाद जो है वो यूएई के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर होस्ट करने के लिए एशिया कप का इनेकाद जो है वो नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। ये वजह है जिसकी वजह से एशिया कप जो है वो अब यूएई मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जरा अपनी राय भी हमको बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।